Hello bachcho. The question says what properties of water make it useful as a solvent? What types of compound can it dissolve and hydrolyze? तो बेटा अगर हम वाटर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज अ वेरी हाईली पोलर मॉलिक्यूल, हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है एंड इस वजह से वाटर के बॉन्ड्स बहुत ज्यादा पोलर होते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन पे काफी ज्यादा अमाउंट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोजन एटम पे काफी ज्यादा अमाउंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। द सेकंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज दैट इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 79 होती है, जिसको कई बार हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 80 भी ले लेते हैं। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज दैट क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे काफी ज्यादा चार्ज है, तो वाटर कैन फॉर्म एच बॉन्ड। वाटर कैन फॉर्म एच बॉन्ड एंड इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है, यानी ये मोस्टली चीजों को डिसॉल्व कर सकता है। वाटर बिकम्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इट कैन डिसॉल्व मोस्टली कंपाउंड्स, लाइक इट कैन डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये उनके बीच के कूलम्बिक इंट्रैक्शन को कम कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ दिस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये इनके बीच के कूलम्बिक इंट्रैक्शन को कम करके इनको ब्रेक कर देता है। वाटर कैन ऑल्सो डिसॉल्व कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल को भी डिसॉल्व कर सकता है वाटर, स्पेशली वो मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ एच बॉन्ड बना सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर कैन ऑल्सो डिसॉल्व कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। एंड बेटा अगर हम हाइड्रोलाइसिन की बात करें तो हाइड्रोलाइज में फॉस्फेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, ऐसे कई सारे बाइनरी कंपाउंड हैं जो वाटर की H प्लस एंड OH माइनस के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। तो किसी भी बाइनरी कंपाउंड की वाटर के H एंड OH आयन के साथ इंट्रैक्शन की प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोलाइज करता है तो ये कैल्शियम आयन वाटर से OH आयन लेके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली इफ वी हैव कैल्शियम कार्बाइड, तो यहाँ पे कैल्शियम पॉजिटिव की हाइड्रोलाइसिस पे OH माइनस से इंट्रैक्शन होगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कार्बाइड आयन की H प्लस के साथ इंट्रैक्शन होगा जिसके से कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिलीन गैस। तो वाटर कैन हाइड्रोलाइज मेनी बाइनरी कंपाउंड्स, स्पेशली द आयोनिक मॉलिक्यूल्स, especially the ionic binary molecules, by using its H plus and OH minus ion. तो होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।